चलिए आइए हम लोग वैदिक युग में पढ़ते हैं कल्पसूत्र। ठीक है, आगे कल्पसूत्र आगे इन भागों में विभाजित हो जाता है। जो कल्पसूत्र है हम लोग पढ़े हैं पीछे, तो वो क्या हो जाता है, आगे निम्नलिखित भागों में विभाजित हो जाता है। जो आप देखते हैं श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र उन वैदिक यज्ञों से संबंधित है जिनमें 3 या उससे ज्यादा अग्नि की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद है गृह सूत्र। यह तुलनात्मक रूप से साधारण घरेलू यज्ञों से संबंधित है जिनमें सिर्फ एक अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। इनमें वे अनुष्ठान शामिल हैं जो महत्वपूर्ण जीवन अवस्थाओं जैसे संस्कार से संबंधित हैं, जैसे उपनयन, मतलब उपनयन का मतलब दीक्षा संस्कार, विवाह, शादी और अंत्येष्टि दाह संस्कार। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, गृह सूत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका धर्म सूत्र। धर्म सूत्र मतलब धर्म से संबंधित अनुष्ठान। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग देख लिए कल्पसूत्र। कल्पसूत्र मतलब कर्मकांडी विज्ञान। उसके बाद देखते हैं हम लोग पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है, पुराण शब्द का वास्तविक अर्थ है पुराना है। ठीक है, पुराण शब्द का मतलब पुराना से है। वे बाद के समय 4ठी-6ठी शताब्दी के आसपास का धार्मिक साहित्य है, पर जिसमें इसमें पुरानी परंपराओं की भली भांति पालन किया गया था। पुराण ब्राह्मणवादी समाज और धार्मिक महत्वों को दर्शाते हैं। पुराण क्या दर्शाता है, ब्राह्मणवादी समाज और धार्मिक महत्वों को दर्शाते हैं। इस चीज को आप लोग नोटिस करिएगा जो ये लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही हिंदू धार्मिक प्रथाओं के उदय और विकास पर भी प्रकाश डालते हैं पुराण जो है। और साथ ही किस पे प्रकाश डालता है, हिंदू धार्मिक प्रथा के उदय और विकास पर प्रकाश डालता है। पुराण आमतौर पर 4 युगों, पुराण जो है 4 युगों, सत्य, पहला है आपका सत्य, त्रेता, द्वापर और कली के 5 विषयों की चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये 5 विषय कौन कौन है। सर्ग, विश्व के निर्माण से संबंधित। प्रतिसर्ग, विश्राम, मानवांतर, विभिन्न मनुओं का काल, वामसा, देवताओं और ऋषियों की वंशावली, वामना वाम वामसानुचरित्र, वामसानुचरित्र दोनों शाही राजवंशों से संबंधित ग्रंथ है। सूर्यवंशी जो स्वयं को सूर्य का वंशज होने का दावा करते हैं, और चंद्रवंशी जो कि स्वयं को चांद का वंशज बताते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। परंपरागत तौर पर माना जाता है कि पुराणों की रचना व्यास ने की थी, और सामान्यतः यह माना जाता है कि 4 युगों से मिलकर एक महायुग बनता है। जितना ये हम लोग पढ़े हैं आप लोग, पुराणों की रचना कौन किया था, व्यास ने। सामान्यतः यह भी माना जाता है कि 4 युगों से मिलकर बना एक महायुग बनता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प बनते हैं, और हर कल्प आगे 14 मानवांतरों में बंटते हैं, जिनको एक विशिष्ट मनु संचालित करता है। प्रत्येक युग कभी न कभी नष्ट होता है और फिर से दुनिया का पुनर्निर्माण होता है, जिसमें धर्म का चक्रीय पतन और पुनरुत्थान होता है। और आगे देखते हैं। पुराण आगे चलकर 18 महापुराणों, महान पुराण जैसे ब्रह्मा, विष्णु, नारद, भागवत, पद्मा, गरुड़, वराह, मत्स्य, कर्म, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, वामन आदि जैसे अनेक उप पुराणों, सहायक पुराण में विभाजित हो जाते हैं। आगे कुछ पुराण जैसे कि ब्रह्मा, मत्स्य, हरिवंश, विष्णु, ब्रह्मांड और वायु आदि ऐतिहासिक वंशों जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग से गुप्त वंश तक की उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें पहाड़ों, नदियों आदि के ऐतिहासिक भूगोल का विस्तृत विवरण भी होता है। तो चलिए इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना रहने दिया जाए।